हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकोस लाइफलाइन। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर किसी के नाक से खून निकल रहा है या फिर आपके साथ उस तरह की कोई घटना हो रही है तो आप ऐसे वक्त में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि परेशान भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आज का ये कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है और किसी के साथ भी पेश आती है। और अगर हमारे सामने किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। तो ये इंसानी फरीजा भी होता है, हम किसी की किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड के तौर पर, यानी दवाखाने में जाने से पहले हम उस इंसान की कैसे हेल्प कर सकते हैं और उसकी जान कैसे बचा सकते हैं। तो इसीलिए इस क्लिप को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम लोग यहाँ बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कभी किसी के भी नाक से या यानी कि नोज से ब्लड अगर निकल रहा है, ब्लीडिंग अगर हो रही है, एपिस्टैक्सिस हम इसको कहते हैं, नक्सीर भी इसको कहा जाता है, नाक से खून का निकलना, जो कि गर्मियों के मौसम में अभी बहुत कॉमन होने वाला है। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इतना याद रख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक बात, बहुत ही अहम बात आपको याद रखना है, जो कि हर ईएनटी एक्सपर्ट, ईएनटी सर्जन कहते रहते हैं कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है। कोई प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक काम आपको सबसे बड़ा ये करना है कि आपको पैनिक नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, आपको पैनिक नहीं होना है, यानी घबराना नहीं है। ये सबसे अहम काम याद रखिए। चाहे आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा होता है या फिर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि पैनिक ना होना है और न पैनिक होने देना है। क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा जो बहुत ज़्यादा इस तरह से पैनिक होना, डर जाना, उसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को ऐसे पेशेंट को बिठा देना है। बिठाने के बाद उसको याद रखिए, लिटाना नहीं है, बिठाना है। सीट करना है, सीट डाउन, उसको बिठाना है, नीचे बिठाना है उसको, या चेयर्स वगैरह पे अगर जो कोई जगह वहाँ पर मिलती है इस तरह की, वो जगह पर बिठाना है। उसके बाद जो है, ये जो हिस्सा नाक का दिख रहा है आपको, ये तो हड्डी होती है। ये नाक के सामने का जो हिस्सा होता है, नरम हिस्सा जो होता है, इस तरह इसको, ये दो जो उंगलियां हैं, फिंगर हैं, और ये जो थंब है, ये इस तरह से उसको दबाना है। अब जो एक्सपर्ट है उनका माने अगर तो 7 मिनट से 10 मिनट तक आपको ये प्रेस करके रखना है, दबा कर रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है, इस बीच हम सांस कैसे लेंगे, क्योंकि 7 मिनट से 10 मिनट तक अगर हमको प्रेस करके रखना है, इस तरह से मैं जैसी पोजीशन बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको इस तरह से जो है दबाना है। और जो यानी कि साइड है वो नीचे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं लेना, क्योंकि वो पोस्टरली साइड चला जाएगा ब्लड और उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए सामने की तरफ लेना है और इस तरह से जो है तो प्रेस करना है, नाक के सामने वाले नरम हिस्से को प्रेस करना है अच्छे से, ताकि बाकी जो वेसल्स है वो जो है तो वहां से ब्लड ना निकले और ब्लीडिंग किसी तरह से रुक जाए। तो इस तरह से प्रेस करके रखना है और सामने की तरफ रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है, सांस कैसे लेंगे, क्योंकि 7 से 10 मिनट तक आपको ऐसे रखना है। तो आपको मुंह खोल देना है और मुंह के जरिए से सांस लेना है। ठीक है, मुंह के जरिए से सांस लेना है 7 से 10 मिनट तक। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा करने से मोस्टली 90% तक के लोगों को यह देखा जाता है ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे और ये दूसरा काम हो गया। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पैनिक नहीं होना है, दूसरा काम आपको इस तरह की एक्टिविटी करना है, और तीसरा काम ऐसे ही वक्त में अगर करीब में आपको बर्फ मिल जाए, जी हाँ दोस्तों, आइस जिसको हम कह सकते हैं, वो भी आइस जो है तो आपको नाक पर लगाना है, मलना है। और साथ ही दोस्तों आप उसको अपने जो है तो फॉरहेड पर यानी पेशानी पर, सर पर भी जो है तो लगा सकते हैं। उसकी वजह से ब्लीडिंग के कम हो जाने के या रुक जाने के चांसेस होते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तो ये काम आपको दोस्तों करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। फिटकरी अगर मिल जाती है तो फिटकरी का जो है उसको पानी में घोलकर वहां पर रख दे हम, कॉटन वगैरह से। याद रखें, अंदर ठूसने की कोशिश ना करें, कोई भी चीज को हम यहाँ पर रख दे, यहाँ पर जो नोस्टिल्स जिसको हम कहते हैं, बस वहां तक रख दे, ताकि जो है ब्लीडिंग रुकने में हेल्प हो जाए। आप फर्स्ट एड के तौर पर प्राइमरी बेस पर या प्राइमरी लेवल पर इतना ही करें, इससे ज्यादा करने की कोशिश ना करें, पेशेंट को स्टेबल करें। अब इसके ताल्लुक से बहुत सारी अहम जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। ये पहले मैंने इसलिए पहले ये इसका जो है फर्स्ट एड बता दिया, ताकि बहुत सारे लोग सिर्फ क्लिप में इसलिए सर्च करने आए थे या देखने आए थे कि इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग क्या करें, इसलिए मैंने बता दिया। आप बिंदास कर सकते हैं। ये बहुत सारे एक्सपर्ट की निगरानी के अंदर ये बार बार मशवरा दिया जाता है कि इस तरह करने से नेजल
जो ब्लीडिंग होती है, जो नाक से जो ब्लीडिंग होती है, एपिस्टैक्सिस वो रुक जाती है, काफी हेल्पफुल हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको बहुत ही अहम चीजें बता रहा हूँ, वो आप याद रखें। सबसे पहले तो एपिस्टैक्सिस क्या होता है? एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है, नक्सीर का मतलब ये होता है कि नाक से खून का बहना। इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, कोई एक वजह इसकी पर्टिकुलर नहीं होती, इसकी बहुत सारी वजह होती है। जैसे कि कॉमनली छोटे बच्चे 2 साल से लेकर 8 साल तक के या 9 साल के बच्चों तक ये बहुत कॉमन देखा जाता है। उसके बाद 50 साल के ऊपर के जो एल्डर लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं, ऐसों में भी बहुत कॉमन होता है, कॉमन प्रॉब्लम होती है। फिर मौसम के अगर देखा जाए तो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों के मौसम में जैसे कि अभी इससे पहले एक क्लिप बनाए थे हम लोगों ने, तो उसमें बताए थे कि बहुत ज़्यादा जो हीटर हम लोग घर में लगाते हैं, ग्लोवर जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जो वहाँ का माहौल जो होता है, मॉइस्ट जो होता है, यानी जो यूँ समझ लीजिए वहाँ पर मौसम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम हो जाता है, बढ़ जाता है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यानी इन शॉर्ट यूँ समझ लीजिए कि हवाओं के अंदर जो मेन कैफियत होना चाहिए ऑक्सीजन वाली, वो कम हो जाती है। तो ऐसे में दम घुटने जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो जाहिर सी बात है नक्सीर जैसी प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, क्योंकि नाक के अंदर हम देखेंगे एंटेरियर और पोस्टीरियर साइड में जो भी आर्टरीज है, वेन्स है, वो बहुत ही बारीक होती है और वो उसके रप्चर होने का फुल चांस होते हैं। तो मौसम में चाहे बहुत ज़्यादा सर्द हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो, दोनों मौसम के अंदर ऐसे पेशेंट को जो हसास होते हैं उनको तकलीफ हो सकती है, एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही एपिस्टैक्सिस की बहुत सारी वजह हो सकती है। ट्रॉमा हो सकता है, साइनसाइटिस की वजह से भी बाज़ वक्त देखा जाता है, किसी जो है तो चोट मोट की वजह से भी देखा जा सकता है। उसके अलावा ये बच्चों में कॉमनली जब वो नाक में जो है उंगली करते रहते हैं और उस तरह से बच्चों को आदत होती है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग के चांस बढ़ते हैं। उसके साथ ही दोस्तों ज़ईफ लोगों के, क्योंकि जो बच्चों के नाखून जो होते हैं अगर उसको वक्तों पर हम तराशेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, कट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो नोकदार नाखून से जो है तो बारीक बारीक वेन जो है तो रप्चर होने के चांस होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग ज़्यादातर एंटेरियरली साइड का जो एरिया होता है नोज का, वहाँ से ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा होते हैं और वो जो है एक्सपर्ट का मानना है कि वो जल्दी से कवर भी हो जाते हैं। लेकिन जो पोस्टरली साइड की जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा, यानी वैसे तो उसके केस बहुत रेयर होते हैं। और एक बात बहुत अच्छी आपको बता रहा हूँ कि एक्सपर्ट की निगरानी में कहा जाता है कि जो नेजल ब्लीडिंग होती है 95% वो यानी कि अच्छी होने वाली होती है, उसमें घबराने की कुछ जरूरत नहीं होती। सिर्फ हम लोग क्या हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें बहुत सारी वजह हो सकती है। मेडिकेशन का इस्तेमाल भी जो है तो नेजल ब्लीडिंग की जरिया बन सकता है, वजह बन सकता है, जो कि वारफेरिन वगैरह है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी मेडिकेशन ले रहे हैं, एस्पिरिन ले रहे, जो भी मेडिसिन जो है तो खून पतले की ले रहे या खून गाढ़े की ले रहे, वो दोनों मेडिसिन को हम अपने डॉक्टर की निगरानी में हमेशा लिया करें। क्योंकि कभी खबर क्या होता है, ऐसी दवाइयों से भी जो है तो साइड इफेक्ट के चांस होते हैं, नेजल ब्लीडिंग के चांस बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों कोई इंटरनल ब्लीडिंग है उसकी वजह से भी नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत ही कॉमन कॉज जो एपिस्टैक्सिस का या फिर हाइपरटेंशन होता है, यानी कि नाक से खून बहने के एक अहम वजहों में से बीपी बढ़ना होता है, जो ज़ईफ लोगों में बहुत कॉमन होता है या एल्डर लोगों के अंदर बहुत कॉमन होता है। तो ऐसे वक्त में पेशेंट का बीपी चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। बीपी अगर मेंटेन हम कर ले तो जाहिर सी बात है एपिस्टैक्सिस यानी कि खून के बहने की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये इसकी वजूहत, ऐसे वजूहत बहुत सारे हैं। तो उसके में अगर कुछ ऐसी यानी यूनानी कॉन्सेप्ट से जो है देखे जाए तो जो दमी मिजाज के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन ये मानी जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर यूनानी कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो ज़्यादा हुक्का कोशी है या फिर ज़्यादा कसरत है, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें होती है, ऐसे इस चीज़ों का इस्तेमाल से भी जो है तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको जो प्राइमरी चीज़ें, जो प्राइमरी जो एक्शन हमको मैंने पहले स्टार्ट में बताया वो सब करना ही है। उसके बाद फ़ौरन जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर नहीं रुकती है तो हॉस्पिटलाइज करने के बाद, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर लोग इसके ऊपर खुसूसी कुछ प्रोसीजर होती है, आइस पैक वगैरह या नेजल पैकिंग वगैरह हम जिसको कहते हैं, वो सब प्रोसीजर की जाती है। एड्रेनलिन वगैरह इंजेक्शन के जो इस्तेमाल होते हैं, एक प्रोसीजर होती है उससे ब्लीडिंग को रोकने का। फिर उसके बाद ब्लीडिंग क्यों हो रही है इसके लिए जांचें करना, सीटी स्कैन की जरूरत जो है तो उसके अलावा एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है, एक्सरे की, नेजल एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है, बहुत सारी प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। कोई जो है तो ब्लड की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ सकती है, प्रॉपर जो है तो एक ENT सर्जन का या फिर किसी और डॉक्टर का हमको जो तो ओपिनियन की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए दोस्तों हम प्राइमरी काम कर ले और उसके बाद पेशेंट को रिफर कर दे या पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज कर दे। तो दोस्तों ये क्लिप आई होप कि आपको अच्छे से समझ
में आई होगी। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल आते आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। एक बहुत आखिरी मशवरा देना चाहता हूँ कि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको इस हमेशा तो वैसे अपने डॉक्टर की सलाह लेना है, लेकिन यूनानी एक ऐसी पैथी है जो कि बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हर्बल मेडिसिन इसमें बनाई जाती है। ऐसे में आप यूनानी पैथी के एक टैबलेट हमदर्द कंपनी बनाती है, दूसरी कंपनीज भी उसको बनाती होंगी, बखई वगैरह, लेकिन हमदर्द का मुझे पता है। तो उसमें आप एक टैबलेट आती है जिसको हम लोग कहते हैं कुर्स बंदिश खून। नाम भी बहुत आसान है। बंदिश का मतलब तो रोकना, बंद करना, और खून का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो कुर्स मतलब गोली या कैप्सूल, तो कुर्स बंदिश खून ये टैबलेट यूनानी आयुर्वेदिक आती है, बहुत सस्ती होती है। हमारे साथ रख के अगर इस तरह की किसी को प्रॉब्लम है और उसको दे दे तो हो सकता है आपको हेल्प हो जाए। इसके अलावा यूनानी की बहुत सारी दवाइयां होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको भी इस्तेमाल करते हैं शरबत एंजबार के साथ में। तो ये था दोस्तों इस तरह की क्लिप। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। कोई अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, और प्लीज लास्ट टाइम और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस क्लिप को लाइक करने के साथ साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।